हेलो रैंकर्स, कैसे हो? तो भाई लास्ट लेक्चर में एसी के अंदर हमने पढ़ लिया था कि ओनली आर सर्किट में क्या होता है, ओनली एल सर्किट में क्या होता है, ओनली सी सर्किट में क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एल सी आर सर्किट। ठीक भाई, तो देखो तुम लोगों को पता है ओनली एल के अंदर क्या होता है, ओनली सी एंड आर में क्या होता है। और अगर तुम लोगों को पता है कि एलसीआर सर्किट में क्या करना होता है, तो फिर चाहे तुम एलसी सर्किट ले लो, आरसी सर्किट ले लो, ठीक, या फिर आरएल सर्किट ले लो, कर लोगे। ठीक, तरीका वही रहेगा जैसा हम एलसीआर सर्किट को शो करेंगे। ठीक, जैसे हम इसको देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं, वैसे इनके अंदर सेम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। ठीक, तो ये मैं नहीं करवा रहा, टाइम वेस्ट है। ठीक, कोई फायदा है नहीं करने का, क्योंकि अगर तुम लोगों को एलसीआर सर्किट का पता है कि कैसे सोल्व करते हैं, ओनली एल ओनली सी ओनली आर का पता है, तो तुम ये भी अपने आप से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक, फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो टेलीग्राम की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आ जाना भाई, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें भाई हमारा क्या एलसीआर सर्किट। तो भाई एलसीआर सर्किट के लिए सबसे पहले तो हमें एक सर्किट बनाना होगा जिसमें हम क्या लेंगे, एक इंडक्टर। पहले हम सीरीज का देख रहे हैं। ठीक है, पैरेलल का मैं नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा पैरेलल का कि कैसे करना है। क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते पैरेलल के मेनली, अगर पूछ भी ले तो तुम लोग कर दोगे, तुम्हें बता दूंगा मैं कैसे करना है। तुम लोगों को सीरीज समझ आ रहा है ना, तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलना है। जैसे हमने उसमें स्टेप किए थे ना, क्या पहले तो उसके अक्रॉस की वोल्टेज निकालो, फिर अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल कर दो। ठीक, उसके बाद में जो भी आ रहा है हमें करंट निकालना था। ठीक, चाहे डिफरेंशिएशन से चले, चाहे इंटीग्रेशन से, या नॉर्मली निकल जाए, है ना। वो हमने देखा था अलग अलग एलसीआर के अंदर। उसके बाद हमें फेजर डायग्राम बनाना था, सिंपल, इसमें भी फेजर डायग्राम से ही सब सोल्व हो जाएगा। देखो कितना इजी है फेजर डायग्राम से बनाना। ठीक, एल एक ले लिया, सी और एक ले लिया आर। भाई ये लो, अप्लाइड वोल्टेज वही हमारी क्या, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, आ गया ये। उसके बाद क्या करना होगा हमें, उसके बाद देखो हम इसके अंदर कोई भी हम नहीं निकालेंगे। देखो हमें पता है कि हमारा वोल्टेज क्या है, इज इक्वल टू है हमारा ए नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ठीक, हम मान लेते भाई इसकी जो वोल्टेज है अक्रॉस, इसके जो वोल्टेज है वो है हमारा वीएल, वो हमारा क्या है वीएल। अक्रॉस अगर हम कैपेसिटर का लेते तो हमें मान लेते भाई हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है वीसी, एंड इसके अक्रॉस क्या मिल रहा है वीआर। ठीक, एक चीज जो पूरे सर्किट के अंदर कॉमन रहेगी वो क्या होगा, करंट होगा। वो क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, करंट होगा, हमें पता है भाई कि ये क्या होगा, करंट होगा। सिंपल सी बात है, कोई इतना तो हर कोई क्या है जानता है ना कि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, कॉमन रहता है, एंड पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहता है, कॉमन रहता है। देखो जो कॉमन है उसको ले लो हॉरिजॉन्टली, ऐसे ले लिया, सिंपल। ये क्या है हमारा करंट सर्किट का, तीनों का क्या रहेगा, इक्वल। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम वीएल। हमने किया था ओनली इंडक्टर सोल्व किया था। ओनली इंडक्टर में हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है कितने से, पाई बाय 2 से, या फिर जो करंट होता है वो लैग करता है किससे, पाई बाय 2 से। तो वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ पे लीड करेगा कितने से, पाई बाय 2 से। सिंपल, ये हमारा किसको शो कर रहा है, वीएल को। भाई इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। ठीक, ये किसको शो कर रहा है हमारा भाई, वीएल को शो कर रहा है ना। ठीक, तो और हमें क्या, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। ठीक है, और उसके बाद कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था कि करंट लीड करता है किससे, वोल्टेज से, कितने से, पाई बाय 2 से, या फिर वोल्टेज लैग करता है किससे, करंट से, कितने से, पाई बाय 2 से। ये लो भाई, ये हमारा क्या आ गया, वीसी आ गया। एंड रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज क्या रहता है, एकदम सेम रहता है। लो भाई हमारा आ गया भैया। देखो फेजर बनाया हमने, इसका फेजर से पूरा सॉल्व कर डालेंगे इसको। छोटा सा है बिल्कुल, तुम लोग डरते हो ना, इतना नहीं डरना। कैसे आया इतना बताओ, आया या नहीं समझ आया। देखो जिसने इसे पहले वाला लेक्चर देखा होगा उसको तो आया होगा समझ कि भाई क्या फिनोमिना चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। जिसने नहीं देखा होगा उसको समझ आया नहीं होगा, तो पहले जाओ और उसको देख के आओ, उसके बाद इसमें आना। ठीक है, और जिसको समझ आ गया भाई बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बात। ठीक, तो हम मान के चलते हैं, देखो मान के चल रहे हैं, फिक्स नहीं है, मान के चल रहे हैं कि VL हमारा ज्यादा है किससे, VC से।
ठीक, वीएल हमारा किससे ज्यादा, वीसी से है, इसलिए मैंने वीएल को बड़ा लिया और वीसी को छोटा लिया। उल्टा भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी देखेंगे, उल्टा भी देखेंगे। अभी तुम लोग टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ उल्टा भी देखेंगे। अभी हम सीधा देखते, ठीक, कि वीएल क्या है ज्यादा है वीसी से। तो वीएल वीसी, अगर मैं इसको लिखूं तो वीएल माइनस वीसी लिख सकता हूँ, माइनस कर दो है ना। तो लो भाई मैंने माइनस कर दिया, ये लो मैंने माइनस कर दिया। ये क्या आ गया मेरा, वीएल माइनस वीसी आ गया। ये मेरा क्या आ गया, वीएल माइनस वीसी आ गया। ठीक, अब मेरे को निकालनी सर्किट की, क्या निकालनी, वोल्टेज निकालनी है, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आएगी, ऐसी आएगी कुछ पाई में, है ना। और वो किसके इक्वल होगी, जो होगी हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, जिसको मैं मान लेता हूँ किसके, वी के इक्वल मान लेता हूँ। चलो वी के इक्वल मान लेते हैं, किसकी इक्वल होगी, देखो ध्यान से, दिस एंड दिस। तो ये देखो दिस अपॉन दिस, या फिर इससे निकाल लेते हैं ना इसको डायरेक्ट। हम किससे निकाल लेंगे इसको, पाइथागोरस से। देखो समझ नहीं आया, दोबारा से बताता हूँ ध्यान से। करंट होगा, ये हमारा क्या था, वीएल माइनस वीसी, क्योंकि वीएल क्या था, ज्यादा था किससे, वीसी से। तो हमारी रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक, तो ये हमें पता है कितना है, वीएल माइनस वीसी है। ये हमें पता है कितना है, वीआर है। ये क्या है, वीआर है ना। अगर मैं इसको इतना ही लेता हूँ तो, या फिर ज्यादा ले लो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, वी आर है। एंड इसको रिजल्टेंट को मान लिया मैंने, क्या वी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा। तो ये लो भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, वीएल माइनस वीसी के होल स्क्वायर के इक्वल, प्लस वी आर के स्क्वायर के इक्वल। तो वी किसके इक्वल आ गया हमारा, वीएल माइनस वीसी के स्क्वायर के इक्वल, प्लस वी आर के स्क्वायर के इक्वल, एंड अंडर। ये वो फॉर्मूला भाई जो तुम बुक में देखते हो, देखो कितना आसानी से निकल गया, ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई ना कुछ हुआ। डायरेक्ट हमने एलसीआर सर्किट की वोल्टेज निकाल के रख दी, भाई ये वोल्टेज होगी अगर हम इन तीनों के इंडिविजुअली क्या है पता है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूँ कि बता देंगे भाई रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है इतनी, ठीक, रिजल्टेंट है इतनी, या फिर कुछ भी दे देंगे, रिजल्टेंट दे देंगे, करंट दे देंगे, ठीक है। इंपीडेंस अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, वो दे देंगे। कोई भी चार पांच चीजें दे देंगे, या कोई दो तीन चीजें दे देंगे, और पूछेंगे हमसे, कोई एक चीज पूछ लेंगे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जिसको आता है ये फेजर डायग्राम, जिसको समझ आ गया कि ये कैसे आया, जिसको समझ आ गया कैसे आया, एक एक क्वेश्चन बना लेगा वो, एक एक क्वेश्चन बना लेगा वो, ठीक है। ऐसा हो गया। अभी मान लेते हैं, ठीक है, हमने, बोलो इतना है समझ। जिसको नहीं आया दोबारा देख लो, क्योंकि जिसको ये फेजर आता है, जिसने पिछले वाले लेक्चर में सीखा है कि ये मैंने कैसे बनाया है, जिसने सीखा है कि आर सी एल का इंडिविजुअली कैसे लीड करता है, लैग करता है, वो ये वाला समझ गया होगा। कुछ भी नहीं किया इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अभी मैं ले लेता हूँ क्या क्या ज्यादा, जैसे मैंने बताया था, ये मैंने ले लिया वीसी ज्यादा ले लिया, तो माइनस कर देंगे वीएल को, है ना। तो ये हो जाएगा भाई कितना, आ जाएगा वीसी माइनस वीएल, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसा, ऐसे लगा दिए, वीआर आ गया। तो क्या आ जाएगा इसका, वी डायरेक्ट लिख दो, अंडर द रूट वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर। ये लो बोलो कहाँ दिक्कत है। इतना आने के बाद, इतनी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक है ना, ये ट्रिक तो क्या हर कोई यही पढ़ाता है, ठीक है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ना, स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मेरे को नहीं पता। लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आने के बाद तो तुम लोग कहीं भी नहीं अटकोगे एलसीआर सर्किट के अंदर। एक एक क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों से, बोलो इतना आया क्लियर, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज। अभी क्या चाहिएगा हमें, करंट तो कांस्टेंट है, करंट तो क्या है पूरे सर्किट में से सेम ही जा रहा है ना। चलो देखते हैं। अभी हम निकालेंगे इसका क्या, इंपीडेंस निकालेंगे। इंपीडेंस क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, देखना। वी टोटल वोल्टेज है, क्या है, टोटल वोल्टेज है, ठीक है। अंडर द रूट किसकी इक्वल है, वीएल माइनस, मैंने वही ले लिया हमारा स्टैंडर्ड वर्जन, कि भाई वीएल ज्यादा है किससे, वीसी से, वीसी का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर, ठीक। अब मैं इन सबको करंट की टर्म्स में लिखता हूँ। ये क्या आ जाएगा, आई इंटू एक्सएल, है ना, आई इंटू एक्सएल आ जाएगा, उसका माइनस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर। बोलो इतना है समझ,
आई स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, आई स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, ठीक। एंड ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बोलो आया इतना समझ, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक, सिंपल। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद क्या, ये क्या है वी टोटल, ये क्या आई टोटल, वी टोटल अपॉन आई टोटल क्या आ जाएगा, वी टी अपॉन आई टी, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। एंड इधर हम जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं जेड, ठीक, यानी कि क्या, इम्पीडेंस। तो जेड को क्या हम बोलते हैं भाई, इम्पीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ये है वो इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मीनिंग क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। एंड ये फॉर्मूला होता है किसका, इम्पीडेंस का। क्या आ जाएगा फॉर्मूला इम्पीडेंस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इम्पीडेंस। एंड इम्पीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, ठीक है। बोलो इतना है समझ। अब एक बार वापस से हमारे फेजर डायग्राम में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर दो फेजर डायग्राम बना रहा हूं मैं, कितने, दो। पहला तो हमारा वही, ठीक, ये हमारा वी नेट, वी टोटल, एंड ये हमारा आई नेट, एंड ये क्या आ जाएगा, फाइव मान लेते हैं। तो इससे हमें क्या शो हो रहा है कि हमारा जो वोल्टेज वो लीड कर रहा है किससे, करंट से, कितने से, फाइव से। बोलो इतना क्लियर, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर हमारा वीसी ज्यादा होता तो वोल्टेज हमारा लैग करता, कितने से, फाइव से करता, करता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वी नेट की वैल्यू और आई नेट की वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो मैं एक ऐसे सेम भी तो बना सकता हूँ ना, ऐसा ही ट्रायंगल करके, कि ये मेरा आ जाएगा भाई रिजल्टेंट, मान लिया जेड। ध्यान से देखो, ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा क्या, जेड। देखो कैसे आया, मैं भी बता देता हूँ एक बार तुम लोगों को, कि E इज इक्वल टू हमारा था वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर एंड अंडर द रूट। एंड हमारा जेड इज इक्वल था क्या, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर द रूट। देखो दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, तो इसको मैं जेड बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। एंड मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको, इसको एक्सएल माइनस एक्सी। देखो आया समझ, अगर ये एक्सएल माइनस एक्सी तो ये भी क्या, एक्सएल माइनस एक्सी, एंड ये क्या, फाइव। तो ये जो ट्राइंगल बना ना हमारा, ये जो ट्राइंगल बना, ये जो हमारा ट्राइंगल बना है ना, इस ट्राइंगल को बोलते हैं भाई इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल, ठीक। इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल में देखो नेट जो हमारा होता है क्या, क्या रेजिस्टेंस, वो लीड कर रहा है क्या रेजिस्टेंस से, ऐसे नहीं बोलते, इसमें सिर्फ हम निकालते हैं, फाई निकाल सकते हैं इससे, अगर हमें आर की वैल्यू दी हो, एल की वैल्यू दी हो, सी की वैल्यू दी हो और ओमेगा हमें पता हो। कैसे, अभी देखते हैं, देखना। बोलो इम्पीडेंस ट्राइंगल है समझ, है ना। तो देखो पहली बात तो ये हमारा क्या आया था, आई नेट, ठीक है। फाई क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं टेंजेंट फाई लिख सकता हूँ, क्या, फाई क्या है, फेज डिफरेंस किसका, करंट और वोल्टेज का। तो टेंजेंट फाई में क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से लिख सकता हूँ ना कि एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब फॉर्मूले आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, कर क्या रहे, सिर्फ फेजर को देख रहे हैं और सब आ रहा है हमारे पास। सब हम फाई बता सकते हैं यहाँ से, अगर हमें एक्सएल एक्सी और आर पता हो, है ना। इसको ओमेगा की टर्म्स में लिख लो, किसकी टर्म्स में लिख लो, ओमेगा। क्या जाएगा, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। बोलो सबको पता है ओमेगा एल और ओमेगा सी कैसे आया ये, क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़े, इंडिविजुअल इंडक्टर का और कैपेसिटर का सर्किट इन एसी। तो सबको पता है एक्सएल क्या होता है, एक्सी क्या होता है ना। तो वैसे इंपीडेंस के फॉर्मूले में भी हम ओमेगा की टर्म्स में लिख सकते हैं, ओमेगा को कॉमन भी लेके आ सकते हैं। रेजोनेंस में भी यही काम आएगा, ऑसिलेशन में भी यही काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तुम लोग इंटरलिंक करते जाओ, कुछ भी नहीं है, इजी है। देखो जिसको ये समझ आया उसको ये भी समझ आ गया, समझे।
ये था भाई हमारा क्या LCR सर्किट। इतना ही पढ़ना होता है LCR सर्किट में, हमने सब पढ़ डाला इतनी देर में। बोलो, कई लोग तो ऊपर से गया कि करवा क्या दिया। देखो जिसको पहले वाला समझ आया हुआ है ना, जिसको पहले वाला समझ, उसको सब समझ आया होगा, एक एक चीज समझ आई होगी कि कैसे फेजर को कंपेयर करके मैंने पूरा LCR सर्किट बता दिया, वोल्टेज के बारे में बता दिया, करंट के बारे में बता दिया, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, फेजर डायग्राम तो हमने सबसे पहले देख ही लिया था। तो यही है भाई हमारा LCR सर्किट सीरीज का, LCR सर्किट इन सीरीज। खत्म हो गया ये। इसके क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसमें हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे पूरे एसी के, ठीक। तो यही था LCR सीरीज सर्किट। जिसको समझ आया बहुत बढ़िया, जिसको समझ नहीं आया दोबारा देखो, क्योंकि इससे आसान तरीका तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो एक मैं पैरेलल का और बता देता हूँ भाई तुम लोगों को, ठीक। किसका बता देता हूँ, पैरेलल का। जिसको ये वाला समझ आया कि कैसे एक एक चीज हमने कंपेयर करके निकाली, उसको पैरेलल भी आ जाएगा। एक क्या ले लिया, इंडक्टर, ठीक। ये ऐसे करके ये लगा लो भाई, मैंने एक AC सोर्स की सप्लाई दे दी। यहाँ मैं दे देता हूँ एक रेजिस्टेंस, एंड यहाँ क्या दे देते हैं, कैपेसिटर। सबको पता है पैरेलल के अंदर क्या होता है, कॉमन वोल्टेज। तो अब की बार हॉरिजॉन्टल पे वोल्टेज ले लो भाई, हॉरिजॉन्टल पे क्या ले लो, वोल्टेज ले लो, ठीक है। कॉमन है वोल्टेज। उसके बाद हमें पता है IR तो कहाँ रहेगा हमारा, हॉरिजॉन्टल पे, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद क्या देखना है, ध्यान से देखना है। वोल्टेज करता है क्या, लीड। वोल्टेज करता है क्या, लीड इन इंडक्टर। तो अगर वोल्टेज इंडक्टर के अंदर लीड करेगा तो करंट इंडक्टर का कहाँ होगा, नीचे। बोलो, IL नीचे होगा, है ना। वोल्टेज करता है लैग। वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है किससे, कैपेसिटर से। तो अगर वोल्टेज पीछे होगा कैपेसिटर के करंट से, तो कैपेसिटर का करंट ऊपर होगा भाई, ये ले लिया IC। बोलो, देखो जिसको पता है एक एक लाइन की क्या लीड होता है, क्या लैग होता है, कैसे हमने बनाया था ये पीछे वाले लेक्चर्स में, उसका तो बन गया भाई क्या, फेजर डायग्राम। अब क्या करना, IC ज्यादा हुआ तो IC माइनस IL कर देना है, IL ज्यादा हुआ तो IL माइनस IC कर देना है। उसके बाद क्या, वही हमारा रिजल्टेंट करंट निकालने के लिए क्या, सब फंडा वही है, सब फंडा वही है, ठीक। रिजल्टेंट करंट निकालने के लिए क्या, ऐसे करेंगे। फाई निकालने के लिए क्या, यहाँ पे V टोटल अपॉन I टोटल कर देंगे, है ना। तो 1/Z आएगा यहाँ पे, 1/Z। इसको हम बोलते हैं, मेरे को इसका नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, इसको मतलब ऐसा ही कुछ बोलते हैं, कंडक्टेंस समथिंग कुछ बोलते हैं। जैसे इम्पीडेंस होता है वैसे कंडक्टेंस समथिंग होता है। तो पैरेलल सर्किट के अंदर कंडक्टेंस आता है, इम्पीडेंस नहीं आता। करके बताऊं क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। वरना तुम लोग बोलोगे हवा में फेंक के चला गया और कुछ बताया नहीं, है ना। तो चलो ध्यान से देखना। ये हमारा मान लिया भाई क्या है, IR, एंड V तो हमारा है ही कॉमन, सिंपल। एंड दिस इज द हमारा IC, एंड नीचे क्या आएगा, IL। अब जिसको नहीं पता कि नीचे IL क्यों आया, तो उसका तो भाई AC खत्म है, उसको तो AC आता ही नहीं। तो भाई पहले पीछे वाला लेक्चर देख के, वो बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारा पीछे का क्लियर होगा तभी आगे का आएगा। IC मैंने मान लिया ज्यादा है, ऊपर ही लेके चलेंगे स्टैंडर्ड वे में हम, क्योंकि हम इतने तो पागल है नहीं, है ना। IC मैंने मान लिया क्या है, ज्यादा है। तो IC को अगर मैं ज्यादा लेता हूँ, अगर मैं IC को ज्यादा लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा, अगर इसका रिजल्टेंट मैं बनाता हूँ, रिजल्टेंट बनाया तो ये लो भाई, मैंने मान कट करके इतना बचा, ये पूरा टर्म क्या आ गई, IC माइनस IL, सिंपल। अब इसका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट करंट निकालना भाई, ये लो। ये हमें पता है, ये हमें पता है, क्या पाइथागोरस लगा देंगे। तो I बराबर क्या आ जाएगा, IC माइनस IL का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर एंड अंडर द रूट। अब उसके बाद क्या, V इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, IR होता है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा, है ना। तो अब आई टोटल पता है, हम इसको V की टर्म्स में निकाल लेंगे। V तो क्या है, कॉमन है, V क्या है, कॉमन है ना। तो यहाँ पे V लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन में एक्स सी माइनस V अपॉन में एक्स एल, एंड इसका स्क्वायर प्लस V अपॉन में R का स्क्वायर एंड अंडर द रूट। तो V क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो I अपॉन V क्या होता है, V अपॉन I तो हमें पता है Z होता है, तो I अपॉन V क्या आ जाएगा, 1/Z आ जाएगा। तो 1/Z दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिख रहा है।
थोड़ा सा दिख रहा है, चलो। आई अपॉन जेड क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/xc-1/xl का होल स्क्वायर प्लस 1/r का स्क्वायर अंडर द रूट। बोलो बोलो भाई बोलो। क्या कुछ भी हमें टर्म्स दे दे पैरेलल सर्किट में, इससे सोल्व कर लेंगे। ठीक, पाई की वैल्यू सेम। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/, जैसे इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से, आ जाएगा 1/z, है ना। आ जाएगा 1/z, तो आ जाएगा हमारा पाई। तो 1/z हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/xc-1/xl, 1/xl डिवाइडेड बाय 1/r के इक्वल आ जाएगा। ठीक, एंड यही किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा टेंजेंट फाई के। 1/z के इक्वल नहीं आएगा, ये टेंजेंट फाई के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फाई भी निकाल लेंगे। सब सेम ट्रिक है, सब कुछ सेम ट्रिक है, एक एक चीज बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई अगर तुम लोगों को आता है ये तो तुम कर लोगे ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। 2-3 बार इस डेरिवेशन को लिख के देखो, तुम्हारा एसी हो गया, ये एलसीआर सर्किट हो गया। अभी देखो एलसीआर सर्किट हो गया, तो एलसी सर्किट कैसे करे, सीआर सर्किट कैसे करे, और क्या करे, आरएल सर्किट कैसे करे। सीरीज ले लो, पैरेलल ले लो। मैंने आरएल सर्किट को ले लिया, किसमें, पैरेलल में ले लिया, सीरीज में ले लिया, चलो सीरीज में ले लिया। ठीक, ये मैंने दे दिया इसको सोर्स। क्या करना है, ये आर है ये एल है, सीरीज में क्या करंट कॉमन, ये क्या आ जाएगा मेरा वी आर, ये क्या आ जाएगा मेरा वी एल। रिजल्टेंट मेरा क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर अंडर द रूट। ये किसके आ जाएगा, मेरे करंट नेट वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आई टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इम्पीडेंस आ जाएगा। इसको हम टोटल इम्पीडेंस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट। इस टाइप से छोटे छोटे टर्म्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका फेजर भी बन रहा है, वी भी बन रहा है, इम्पीडेंस भी आ गया, करंट भी हमको पता है। और क्या निकालेंगे भाई, और क्या जान लेंगे बच्चे की, और जो पावर फैक्टर वगैरह होते हैं वो सब आगे पढ़ ही लेंगे। ठीक, तो इसमें तो हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक, हो गया क्या, एलसीआर सर्किट कंप्लीट। तो जिसको आई ना भाई ये ट्रिक समझ में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, कैसे एक एक चीज को लेके चलना है, पूरा एलसीआर सर्किट हो जाएगा पूरा। बोलो आया इतना समझ। जिसको समझ नहीं आया 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, फिर भी समझ नहीं आता तो भाई कमेंट कर देना कि भाई ये वाला लेक्चर हमारे समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, अब की बार तुम लोगों को फिर थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा भाई, थोड़े बेसिक से। ठीक है, बाकी हो सके तो पुराना वाला वीडियो देख के अगर तुम ये करते हो तो तुमसे हो जाएगा, कोई मतलब इतने तो डल भी नहीं यार तुम लोग, है ना। तो फिर मिलते हैं हम किस में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू भाई।